हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ किमी नो मिची राइज अप का पार्ट 2। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज उसे जाके देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसकी कहानी की पहला पार्ट देख सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने इस कहानी की पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे जाके देख लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शिगेरू को, जो कि गेंजो को कह रही होती है कि आखिरकार उसने इतने सारे एनिमल्स को यहाँ पे क्यों रख रखा है, क्योंकि उसे पता है ये लोग इतना नहीं कमा सकते कि इतने सारे एनिमल्स को फीड कर सके। पर गेंजो उसे कहता है कि एज अ पेरेंट्स इनकी ये ड्यूटी है कि एनिमल्स को खाना खिलाए, पर ये से कहती है कि वो एनिमल की माँ बाप नहीं लगती। इसी वजह से वो यहाँ पे एक बढ़िया काम को ढूंढने के लिए जा रही है ताकि वो यहाँ पे इनका खर्चा निकाल सके। गेंजो फिर यहाँ पे छत पे काम करने लग जाता है, पर तभी वो यहाँ पे डेमी ह्यूमन को देखता है जो कि काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है उसे। तो उसे उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ यहाँ पे फ्लर्ट करने लग जाता है। ये से कहता है ये ना जाने इसे कब से ढूंढ रहा था, पर ये औरत यहाँ पे इसे कहती है कि ये ऑलरेडी मैरिड है और ये इसके साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती। थोड़ी देर के बाद हिरोयुकी और गेंजो को वही लड़की जो कि ड्रैगन गर्ल होती है हानाको वो मिलती है, जिसके बाद ये उसे अंदर ले आती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। यहाँ पे जब उसे होश आता है तो गेंजो उसे कहता है कि वो चाहे तो इसे खा सकती है। ये से पूछती है क्या वो सचमुच इसे खा सकती है। गेंजो कहता है कि हाँ, उसे भूख लगी होगी, इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। इस चीज के लिए हानाको इसका शुक्रिया करती है, पर उसे पहले ये से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे हॉर्न्स और टेल क्या है। ये से कहती है कि मुझे लगा था कि ह्यूमंस और हॉर्न्स और टेल्स को देख के डर जाते हैं, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे ऐसा भी ह्यूमन मिलेगा। ये फिर इसे अपना पूरा नाम बताती है और ये भी बताती है कि वो एक हाफ ड्रैगन है जो कि काफी दूर से यहाँ पे आई है। इसके बाद हाना को यहाँ पे हिरोयुकी को पकड़ लेते और कहती कि ये कितना ज्यादा डिलीशियस है, पर यहाँ पे इसे हाथ से छीनता और कहता है कि ये तुम्हारा खाना नहीं है, तुम्हारी वो फिशेस खाना है। जिसके बाद हाना को तुरंत ही उसे खा लेती है और गेंजो ये देखे काफी हैरान होता है। ये फिर से पूछते हैं कि उसके पास और कुछ खाने के लिए नहीं है क्या। तभी इसकी नजर केजेस पे जाती है जहाँ पे एनिमल बंद होते हैं, तो वो उसे पूछते कि ये सब क्या है। गेंजो से बताता है कि ये सब एनिमल्स है जिसे वो पाल रहा है ताकि वो एक पेट शॉप ओपन कर सके। ये से कहती है कि पेट शॉप क्या होता है, क्या वो एक रेस्टोरेंट की तरह होता है। ये से बताता है ऐसा नहीं है, पेट शॉप वो जगह होती है जहाँ पे आप एनिमल को पालते हो और उसे प्यार देते हो। इस दुनिया के लोगों को ये नहीं पता कि अगर आप सामने वाले क्रिएचर को प्यार दो और रिस्पेक्ट दो तो बदले में वो भी आपसे प्यार करते हैं। मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पे एनिमल और ह्यूमंस को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये से कहती ये तो काफी अच्छी बात है। ये फिर से पूछते ये किस तरह का डीमन बीस्ट है। ये से बताता है ये रेयर डीमन बीस्ट है, इसका नाम हिरोयुकी है। तो ये इसे हाथ में ले लेते और कहती ये कितना ज्यादा डिलीशियस लग रहा है, क्या मैं इसे खा सकती हूँ गेंजो। ये से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसे नहीं खा सकती, तुमने तो इसे यहाँ पे प्यार करने के लिए लिया था, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। गेंजो फिर से पूछता है कि हाफ ड्रैगन हमेशा कुछ ना कुछ खाने के बारे में सोचते रहते हैं क्या। ये कहती है ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद ये यहाँ पे ड्रैगन की गाइड इसे दिखाते हुए कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, क्या तुम मेरे लिए पढ़ सकते हो क्या। पर ये बहाने मारते हुए कहती है कि मुझे कुछ काम है, इसी वजह से मैं जा रही हूँ, और ये गेंजो का शुक्रिया करके यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे शिगेरू आ जाती है जो कि इसे कहती है कि मुझे यहाँ पे ड्रैगन की स्मेल आ रही है, तुम्हें पता है हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इन एनिमल्स को खिला सके, और तुम यहाँ पे एक ड्रैगन भी ले आए। ये कहता है कि वो यहाँ पे ड्रैगन को नहीं लाया, इसने बस यहाँ पे हाफ ड्रैगन के लिए खाना बनाया था। ये फिर इसे पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पे हाई पेइंग जॉब मिली है क्या। शिगेरू कहती कि हाँ, उन्हें यहाँ पे गिल्ड मास्टर ने बुलाया है। जब ये लोग गिल्ड मास्टर के यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे वो उसे बताता है कि ये इसे यहाँ पे डीमन बीस्ट को मारने के लिए हायर करना चाहते हैं, पर गेंजो यहाँ से जाने लग जाता है। तो एक आदमी इसे बताता है एक जंगली डीमन बीस्ट हमारे ऊपर हमला कर रात को। तो गेंजो कहता है कि मुझे डिटेल में बताओ। ये इसे बताता है इसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर उसे ये अंदाजा है कि वो एक वैम्पायर की तरह दिखता है। शिगेरू और गेंजो फिर निकल जाते हैं इस वैम्पायर को पकड़ने के लिए, और गेंजो यहाँ पे अपना भेष बदल देता है और उस डीमन बीस्ट को पकड़ने के लिए यहाँ पे ट्रैप सेट कर देता है। थोड़ी देर में यहाँ पे हानाको इसके ट्रैप में फंस जाती है। तो ये हानाको से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है। हानाको इसे पहचान नहीं पाती और ये से पूछती कि आखिरकार वो कौन है और ये अजीब से ड्रेस उसने क्यों पहन रखी है। ये इसे बताता है ये एक रेसलर है और इससे ये कुछ सवाल पूछना चाहता है। हानाको इसे कहती है कि तुमने मुझे पकड़ लिया कि तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करोगी ना। ये इसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं लॉलीकॉन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं कि ये वही वीड इंसान है जो कि लोगों के ऊपर हमला कर रहा है, और इस वजह से इन दोनों को यहाँ पे भागना पड़ता है। यहाँ पे ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों भाग रही थी। ये इसे कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ सवाल पूछने थे और तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम एक बुरे इंसान हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। तभी इनके सामने एक लड़की अपेयर हो जाती है, इसका नाम कार्मेलिया होता है, जो कि यहाँ पे गेंजो के कहती कि तुम देख के तो एक परवर्ट लग रहे हो। यहाँ पे गेंजो से पूछता है कि तुम उसे जानती हो क्या। ये से कहती कि नहीं, मैं उसे नहीं जानती।
इसकी ये बात सुन के वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी प्रिंसेस से बात करने की, और ये गेंजो के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में लड़ाई थोड़ी देर तक चलती है क्योंकि कार्मेलिया इसके सामने नहीं टिक पाती, क्योंकि गेंजो उसके दोनों हाथ को मोड़ देता है और कार्मेलिया बहुत बुरी तरह हारती है। वहीं पे हानाको यहाँ पे इसे चेयर कर रही होती है। कार्मेलिया फिर यहाँ पे गिर जाती है और ये दोनों यहाँ पे आराम से भाग जाते हैं। ये दोनों फिर एक जगह छुप जाते हैं जहाँ पे गेंजो से बताता है कि हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये फिर इसे बताता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा मास्क है, तुम उसे पहन लो ताकि हम उन्हें भटका सके और यहाँ से निकल सके। पर तभी इनके सामने शिगुरो आ जाती है जो कि गेंजो से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गेंजो से बताता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैं कोई गेंजो वेंजो नहीं हूँ, मैं एनिमल मास्क हूँ और ये मेरी साथी है। शिगुरो फिर इन दोनों को यहाँ पे ले आती है और इन दोनों के ऊपर गुस्सा करती है और इसे कहती है कि आखिरकार तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। ये कहता है कि मैं बस इसे पकड़ना चाह रहा था, यही असली इशू है। हानाको फिर इन्हें अपना पूरा नाम बताती है और इन्हें बताती है कि दरअसल वो यहाँ पे अपने कैसल से भाग के आई है। तब यहाँ पे शिगुरो से कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपना रूम को क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे गेंजो से शांत रहने के लिए कहता है। तभी हानाको इन सबको कहती है कि हमारी 4 फैमिली डीमन किंग को सर्व करती है। उतने में यहाँ पे शिगुरो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम सब शांत हो जाओ, यहाँ पे मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। उतने में वो लड़की यहाँ पे आ जाती है जो कि अपना नाम वेस्टिन कार्मेलिया बताती है और कहती है वो यहाँ पे प्रिंसेस के लिए आई है और इन सबको इसके सामने झुक जाना चाहिए। उतने में यहाँ पे हानाको इसे कहती है कि कार्मेलिया इन दोनों का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, इन दोनों को यहीं पे जाने दो। कार्मेलिया कहती है कि जब आपकी आइडेंटिटी इन दोनों को पता चल गया तो इन दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकती। तभी शिगुरो यहाँ पे गेंजो को कहते कि उसके ऊपर ये छिड़क दो, वो अपने आप यहाँ पे तड़पने लग जाएगी। और ऐसे ही होता है, जैसे ही इसके ऊपर ये छिड़कता है ये यहाँ पे तड़पने लग जाती है। ये फिर यहाँ पे एक लसन इसके मुंह में ठूसने लग जाता है ताकि वो यहाँ पे मारी जाए क्योंकि वो एक वैम्पायर होती है। और हानाको किसी तरह यहाँ पे कार्मेलिया को छुड़वाती है और इन्हें सारी बातें बताती है और इन्हें ये बताती कि वो यहाँ पे हानाको को लेने के लिए आई है। पर गेंजो से कहता है कि मैं तुम्हारे इस पे ओपिनियन सुनना चाहता हूँ, आखिरकार तुम क्या करना चाहती हो। पर कार्मेलिया और शिगुरो से समझाते ये फाफानीर फैमिली की इकलौती डॉटर है, अगर ये घर नहीं पहुंची तो यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। पर गेंजो इन्हें कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो घर से क्यों भागी। यहाँ पे हानाको इन्हें बताती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं घर वापस चले जाऊंगी। गेंजो इसे कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से तुम वहां से भागी थी। तो हानाको इसे बताती कि हर दिन मुझे यहाँ पे और का मीट खाना पड़ता है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं बाहर निकल के अलग अलग टेस्टी फूड खाना चाहती हूँ जो कि मुझे काफी अच्छे लगते हैं, इसी वजह से मैं घर वापस नहीं जाना चाहती। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पेट शॉप में काम करने के लिए भी तैयार हूँ क्योंकि मेरा फेथ ही मुझे यहाँ पे लाया है और मैं अब यहीं पे रहना चाहती हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रैगन किंग के यहाँ पे नहीं जाना चाहती। ये फिर हिरोयुकी से हाथ मिला लेते और कहती कि हम दोनों को यहाँ पे फेथ नहीं मिला है। पता नहीं यहाँ पे कार्मेलिया कहती है अगर प्रिंसेस यहाँ पे रहना चाहती है तो मैं भी उन्हीं के साथ यहीं पे रहूंगी। तभी यहाँ पे शिगुरो कहती कि हमारे स्टोर में ना ही इतनी जगह ना ही इतने पैसे कि हम किसी को यहाँ पे हायर कर सके। हानाको इसे कहती है कि तुम्हें मुझे यहाँ पे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मुझे खाना और रहने की जगह मिल जाए उतना मेरे लिए काफी है। तो ये चीज के लिए मान जाती है। गेंजो फिर इसे कहता है हम तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे ओरिजिनल नाम से नहीं बुला सकते, अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हारे पिता को इस बारे में पता चल जाएगा। तो इसे कहती कि तुम मुझे हानाको बुला सकते हो, ये काफी अच्छा नाम है। गेंजो फिर इन सबसे पूछता है क्या किसी ने उस सस्पिशियस पर्सन को देखा जो दूसरे के ऊपर रात को हमला करा था। यहाँ पे कार्मेलिया इसे बताती कि वो मैं थी, दरअसल मैं यहाँ पे प्रिंसेस को ढूंढती हुई थी पर मुझे लालच आ गया और मैं ह्यूमंस को टेस्ट करने लगी, पर उनका स्वाद सचमुच काफी घटिया था। इसकी ये बात सुन के गेंजो काफी गुस्सा हो जाता है और इसे यहाँ पे एक बॉडी स्लैम दे देता है। हमें फिर कुछ समय के बाद प्रिंसेस अल्टेनिया के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग इसके पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे होते हैं। दरअसल गेंजो ने जब इसे यहाँ पे बॉडी स्लैम दिया था तो उसकी अंडरवियर देखी थी और तब से लेकर अब तक यहाँ पे सभी लोग इसे बटकॉक बुला रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे इसके प्रीस्ट इसके सामने आ जाते हैं जो कि इसे बताते कि उस पर्सन को अभी भी हम ढूंढ रहे हैं पर वो पर्सन हमें मिला नहीं है। ये ने बताती कि किसी भी हाल में उस पर्सन को ढूंढ के मेरे सामने लाओ, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सीन फिर जाता है हमारे बेरोजगार शिगुरो के यहाँ पे जहाँ पे वो यहाँ पे एक फ्लावर बना रहे होते हैं ताकि वो इनसे पैसे कमा सके। तभी उसकी नजर कार्मेलिया पे जाती है जो कि बोतल पी के पूरी तरह टल्ली होती है। वह हानाको यहाँ पे खाना खाए जा रही होती है जिससे इनका बजट ऊपर नीचे हो रहा होता है। यहाँ पे शिगुरो इन फ्लावर को किसी डीलर को बेच देती है पर वो डीलर इसके बदले में बहुत ही कम पैसे देता है। इसके बाद ये देखता है गेंजो को जो कि यहाँ पे काफी सारे एनिमल्स को ला चुका होता है और इतने दिनों तक इसने एक भी क्विज नहीं किया होता है जिस वजह से काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपने बारटेंडर दोस्त से यहाँ पे इस बारे में बात करने के लिए आ जाती है। इसकी दोस्त से बताती है कि उसे यहाँ पे गेंजो के ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा वरना वो उसके हाथ से निकल जाएगा। इसकी दोस्त को लगता है कि गेंजो और शिगुरो एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं पर ऐसा कुछ नहीं होता। शिगुरो जब घर पे आती है तो यहाँ पे गेंजो एक कैट को प्रपोज कर रहा होता है ताकि उसे इसका पालतू बना सके और ऐसे ही होता है, वो कैट फिश के लालच में इसकी पालतू बन जाती है। तभी इसकी नजर उस बिल्ली जैसी दिखने वाली औरत पे जाती है जिसे देख के गेंजो से कहता है कि आप और आपके हस्बैंड को मैं एक साथ प्यार करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे यहाँ पे रहने के लिए आ सकते हो। पर वो यहाँ से भाग जाती है और ये सारी चीजें शिगुरो देख रही होती है और उसे काफी अजीब लग रहा होता है। तभी गेंजो इसे यहाँ पे अपनी नई बिल्ली से मिलाता है जिसे देख के शिगुरो काफी अजीब सा रिएक्शन देती है
है। ये फिर जब घर पे पहुंचती है तो यहाँ पे कार्मेलिया इसे हानाको की फोटो दिखाती है और कहती है कितनी अच्छी है ना। पर यहाँ पे शिगुरू काफी गुस्से में होती है, वो उस फोटो को फाड़ के डस्टबिन में फेंक देती है, जिससे कार्मेलिया को काफी बुरा लगता है। गेंजो फिर शिगुरू को उसके पेट के आंखों में देखने के लिए कहता है, पर शिगुरू गुस्से में होती है, इस वजह से वो उसकी पेट आकेमी को यहाँ पे बाहर फेंक देती है और कहती कि हमें किसी भी हाल में यहाँ पे क्विज को कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि हम पैसे कमा सके, वरना हम भुखमरी से मर जाएंगे। तब यहाँ पे क्लाउस आ जाता है जो कि इन्हें बताता है वो बैंक की तरफ से इनके यहाँ से ब्याज इकट्ठा करने के लिए है, क्योंकि आज यहाँ पे डेडलाइन हो चुकी है और इन्हें किसी भी हाल में आज पैसे देना पड़ेगा। पर गेंजो से पता चलता है कि इनके पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं होती, तो क्लाउस इन्हें कहता है कि इतने सारे लोगों के साथ तो तुम आज ही आज अपने लोन का जुगाड़ कर सकते हो, तो जाके काम करो ताकि तुम पैसे कमा सको। गेंजो फिर इन्हें कहता है कि ठीक है, आज से हम आप काम करेंगे और इतना पैसे कमाएंगे जितना किसी ने सोचा नहीं होगा। और हम देखते हैं हाना को यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ पे वो भरपेट खाना खाती है जिससे वो पैसे कमा सके। पर जब यहाँ पे कार्मेलिया काम करने के लिए जाती है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और वहीं पे जो यहाँ पे शिगुरू होती है वो यहाँ पे वेटर का काम करती है ताकि वो यहाँ पे थोड़े पैसे कमा सके। वही यहाँ पे जो गेंजो वही यहाँ पे मजदूरी करता है। पर आखिर में शिगुरू देखती है कि इनके पास तो अब पहले से भी काफी कम पैसे हो चुके होते हैं, तो ये इन सबसे पूछती कि आखिरकार ये सब पैसे क्यों नहीं कमा पाए। यहाँ पे सब लोग अलग अलग रीजन बताते हैं, पर गेंजो कहता है कि मैं अपने एनिमल के साथ थोड़ा बिजी था, इसी वजह से उन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया। इसकी ये बात सुन के शिगुरू गुस्सा हो जाती है और इस एनिमल के ऊपर हमला कर देती है। ये फिर ये सारी चीजें लेके गिल्ड मास्टर के पास जाती है और बताती है कि हम तो यहाँ पे फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, आखिरकार हम पेट शॉप कैसे चलाए। ये फिर इन्हें कहता है कि अगर तुम्हारी इतनी ही दिक्कत है तो तुम इस ग्रिफिन को क्यों नहीं पकड़ते, अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो इसके बदले में तुम्हें काफी बड़ा इनाम मिलेगा। ये इस बारे में यहाँ पे गेंजो को बताती है और ये इस चीज के लिए राजी हो जाता है। पर ये दोनों इस मिशन को अलग अलग रीजन की वजह से कर रहे होते हैं। शिगुरू यहाँ पे पैसे के लिए कर रही होती है और गेंजो यहाँ पे लव के लिए कर रहा होता है। यहाँ पे वो एडवेंचर ग्रुप यहाँ पे आ जाता है जो कि इन्हें कहता है अगर ये लोग उस ग्रिफिन को मारने के लिए जा रहे हैं तो ये भी उनके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने नए नए वेपन खरीदे हैं। पर यहाँ पे गेंजो इसकी बात से दोबारा गुस्सा हो जाता है और उसे यहाँ पे चॉक स्लैम दे देता है। वही शुरू में कार्मेलिया यहाँ पे इसके साथ जाना नहीं चाहती थी, पर हानाको ने जब उसे कहा कि वो भी यहाँ पे जाना चाहती है तो कार्मेलिया भी इस चीज के लिए मान गई और इनके साथ जाने लगी। पर यहाँ आने के बाद कार्मेलिया यहाँ पे काफी एटीट्यूड दिखाने लगी कि वो यहाँ पे इनके साथ आके इनके ऊपर एहसान करे, जिस वजह से गेंजो गुस्सा हो जाता है और इसे यहाँ पे दोबारा से एक रेसलिंग मूव दे देता है। तभी इनकी नजर उन दोनों ग्रिफिन्स के यहाँ पे जाती है जहाँ पे लोग देखते हैं उनके जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और एक बच्चा दूसरे बच्चे को घायल कर देता है। इस चीज से गेंजो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे इनकी तरफ बढ़ने लग जाता है और किसी तरह यहाँ पे वो उसके बच्चे को उठा लेता है और यहाँ से भाग जाता है। और उस बच्चे को उठाने की वजह से वो ग्रिफिन इनका पीछा करने लग जाते हैं ताकि वो यहाँ पे इन्हें मार सके और इन सभी को यहाँ पे भागना पड़ता है। थोड़ा हिम्मत करके कार्मेलिया इन दोनों को यहाँ पे सामना करने का फैसला करती है और एक ग्रिफिन यहाँ पे कार्मेलिया को पकड़ लेता है और अपने मुंह में दबा लेता है एक चारे की तरह। थोड़ी देर के बाद ये दोनों ग्रिफिन इन सबको चारों ओर से घेर लेते हैं और ना चाहते हुए गेंजो को इनसे लड़ना पड़ता है। ये यहाँ पे हानाको कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ से भाग सकती है, पर हानाको कहती कि नहीं, वो इनका मीट ट्राई करना चाहती है। गेंजो फिर यहाँ पे ग्रिफिन के ऊपर हमला कर देता है, पर उसका फर इतना सॉफ्ट होता है कि वो उसकी यादों में खो जाता है, जिस वजह से ग्रिफिन इसके ऊपर हमला कर देते हैं और इसे बहुत बुरी चोट आती है। पर अभी भी हानाको को इनका मीट ट्राई करना था, इस वजह से वो इनके ऊपर हमला कर देती है और इन दोनों को यहाँ पे खा जाती है। कुछ समय के बाद हानाको कार्मेलिया और गेंजो को घर वापस ले आती है, पर वो कहती है कि उन दोनों ग्रिफिन का मीट उतना बढ़िया नहीं था, मुझे लगा था कि वो डिलीशियस होगा पर वो काफी कड़वा था। ये फिर यहाँ पे कार्मेलिया की बॉडी को जमीन के नीचे दफना देते हैं ताकि वो यहाँ पे रिकवर कर सके और हीरो की उसके ऊपर मुद्द देता है। इन लोगों ने ग्रिफिन के दो बच्चों को बचा लिया, पर ग्रिफिन को ना हराने की वजह से ना ही उन्हें वापस लाने की वजह से इन्हें बिल्कुल भी रिवॉर्ड नहीं मिलता। और कुछ समय के बाद वो जो ग्रिफिन है जिन्हें ये लोग लाए थे वो काफी बड़ा हो जाता है और यहाँ पे शिगुरू को खाने की चिंता हो जाती है। और कुछ समय के बाद शिगुरू ये सारी बातें अपने दोस्त को बताती है। उसकी दोस्त से कहती कि उसे केंजो को कंट्रोल में रखना चाहिए, अगर ऐसे ही चलते रहा तो कुछ समय के बाद कंगाल हो जाएंगे। पर शिगुरू कहती है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास और भी रास्ते हैं पैसे कमाने के। और हम देखते हैं उस आदमी के स्वॉर्ड्स को यहाँ पे वो स्वॉर्ड सेलर के पास बेचने के लिए आ चुकी होती है और उन स्वॉर्ड्स को बेचने के बाद शिगुरू को यहाँ पे काफी सारे पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो काफी खुश होती है। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर इस कहानी को आपने अब तक यहाँ तक देखा है तो गाइज आप मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हो और मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज गाइज कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। ये कहानी का पार्ट आपको कैसा लगा कैसे नहीं, अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ आप इसके पिछला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। और हाँ गाइज, अगर आपने ये सामने दिखाई हुई प्लेलिस्ट या इन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि वो भी काफी इंटरेस्टिंग एनिमे है, वो भी देखने में आपको काफी अच्छे लगेंगे। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।